स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए अभी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की 10th और 12th की कॉपीज चेक की जा रही हैं एंड इन दिनों कॉपी चेकिंग की जो भी अपडेट्स आ रही हैं, आपके रिजल्ट की जो भी अपडेट्स आ रही हैं, वो सब मैं आपको टाइम टू टाइम बता ही रहा हूँ, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए कि एमपी बोर्ड में आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि एक्साइटमेंट आप सभी को होगी, आप सभी वेट कर रहे होगे कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा, कब हम चेक कर पाएंगे। एंड यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपडेट सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद आपकी जो एक्साइटमेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड टाइम था वो अपन ये सोच रहे थे कि ये और आगे बढ़ सकता है, आपका जो रिजल्ट है वो और देरी से आ सकता है, पर आपको कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरी अपडेट मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के रिजल्ट की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए अभी तक की जो भी अपडेट सामने आई है, उनमें आपको 2 एक्सपेक्टेड टाइम बताए गए हैं कि हाँ, इस दिन तक एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। फर्स्ट आपको बताया जा रहा था कि 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा एंड सेकंड आपको बताया जा रहा था कि मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों ही टाइमिंग सही नहीं है, इन दोनों में ही आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा, तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस किया जाएगा? तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इन कुछ अपडेट्स में दी जा रही है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। काफ़ी कुछ अच्छी अपडेट्स है, मैं आपको बताता हूँ एक-एक करके। फर्स्ट अपडेट में आपको बताया जा रहा है कि जो भी टीचर्स बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर चुनाव में ड्यूटी नहीं रहेगी। आपको पता ही है आगे लोकसभा चुनाव आने हैं, उसकी डेट भी आ गई है, 19 से स्टार्ट होने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टीचर की ड्यूटी तो वहाँ पर मेन होती है, टीचर काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो स्कूल होते हैं, जो कॉलेज होते हैं, उनको सेंटर बनाया जाता है, वोटिंग बूथ बनाया जाता है, तो टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। पर एमपी बोर्ड ने काफ़ी अच्छा किया है कि जो भी टीचर से कॉपी चेकिंग का काम कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर ड्यूटी नहीं रखी जाएगी कहीं पर भी, वो आराम से कॉपी चेकिंग का काम खत्म कर सकते हैं। ऐसे में उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा कि उनको ड्यूटी भी करनी है, कॉपी चेकिंग भी करनी है, तो वो बढ़िया मूड से आपकी कॉपी चेक करेंगे। एंड अगर कॉपी चेकिंग टाइम पर होगी, फिर आपका जो रिजल्ट है वो भी टाइम पर अनाउंस कर दिया जाएगा। अब कब तक किया जाएगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कॉपी चेकिंग की जो एंड डेट दी गई है एमपी बोर्ड की तरफ से, यानी कि जितने भी टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं, जितने भी सेंटर में कॉपी चेक हो रही हैं, उनको एक एंड डेट दी गई है कि इस तारीख तक सभी बच्चों की कॉपी चेक करके आपको पूरा काम खत्म करना है। डेट क्या है, तो 4 अप्रैल आपको बताई जा रही है, यानी कि 4 तारीख तक सारी कॉपी चेक हो जानी चाहिए। एमपी बोर्ड की तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे टीचर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि 4 तारीख तक पूरा काम खत्म हो जाए, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि आगे चुनाव आने हैं, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा, उनकी ड्यूटी वगैरह भी देनी पड़ेगी उनको। तो एमपी बोर्ड यही कोशिश कर रहा है कि चुनाव के पहले आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए एंड चुनाव की डेट मैंने आपको बताया कि 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 19 के पहले आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। काफ़ी अच्छी अपडेट है ये। अब 15 ज़रूरी नहीं है कि 15 अप्रैल की डेट आपको दी गई थी, तो 15 को ही अनाउंस होगा। 15 और 19 के बीच में कभी भी हो सकता है। बट यहाँ पर एक और अपडेट सामने आ रही है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ी-सी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। वैसे तो इसमें कॉपी चेकिंग के बारे में बताया जा रहा है, आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको काम की चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ा-सा ज़ूम अपन करते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि टीचर्स की तरफ से क्या फीडबैक दिया गया है कि 15 अप्रैल तक कॉपी चेकिंग का काम खत्म होगा। जबकि एमपी बोर्ड ने क्या कह रखा है कि 4 अप्रैल तक आपको कॉपी चेकिंग का काम खत्म करना है। पर जो टीचर्स हैं, जो सेंटर है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम 15 तक काम खत्म कर देंगे। अब थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता है, ऐसा तो है नहीं कि एमपी बोर्ड ने 4 तारीख दी है, तो एमपी के सारे डिस्ट्रिक्ट से 4 तारीख को ही कॉपी चेक होके आ जाएँ, ऐसा तो होता नहीं है, 5 से 10 दिन ऊपर-नीचे होते ही हैं। तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो सेंटर है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम 15 तक पूरा काम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपको 15 ही माननी है कि 15 तक तो कॉपी चेकिंग ही होगी, उसके बाद ही आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। क्योंकि बीच में 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन भी आ गए थे, 9th और 11th के एग्जाम भी आ गए थे, तो जो स्पीड है कॉपी चेकिंग की वो थोड़ी-सी कम हो गई थी, क्योंकि टीचर्स वहाँ पर ड्यूटी भी कर रहे थे, यहाँ पर कॉपी चेक भी कर रहे थे। पर 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद जो स्पीड है वो मेंटेन हो गई है, या फिर ये कहें कि स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गई है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो कॉपी चेकिंग का काम काफ़ी बढ़िया से हो रहा है, 15 तक आप सभी की कॉपी चेक हो जाएँगी। एंड यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 और 19 के बीच में अनाउंस हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ बताई जा रही है कि आपकी जो कॉपी चेकिंग हो रही है, जो भी मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं, वो तुरंत ही पोर्टल पर अपडेट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी कॉपी चेक करके रख दी, फिर एक-एक करके पोर्टल पर अपडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। जैसी कॉपी चेक हो रही है, तुरंत ही आपके जो नंबर है वो पोर्टल पर अपडेट किए जा रहे हैं, यानी कि एमपी बोर्ड में भेजे जा रहे हैं। तो कहीं पर भी देरी नहीं की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि चुनाव के पहले-पहले आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए, यानी कि अप्रैल में ही आपका रिजल्ट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। 90% चांसेस है कि आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल में अनाउंस कर दिया जाएगा। मई तक 10% चांसेस है कि मई तक पहुँचेगा। बाकी वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पता नहीं है कि एमपी बोर्ड में कब कौन-सी परेशानी सामने आ जाए। जैसे बीच में मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्जेक्ट के जो टीचर ही नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करने को, तो उन सब्जेक्ट की कॉपी बाहर भेजी गई है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजी गई है, वहाँ से वो चेक होके आएँगी। तो ऐसी परेशानी सामने आती रहती है, जो भी अपडेट्स आएँगी वो सब मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि जितनी एक्साइटमेंट आप सभी को है उतनी मुझे भी है एंड एक सरप्राइज़ भी है मेरे पास, जो कि मैं आपको रिजल्ट के टाइम पर ही दूँगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।